Assalamualaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the class Arachnida, and we will try to understand its journal characters and its maintenance systems in detail. So without any relation, we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. बेसिकली जो अरैचिनिडा है, अगर हम देखें कि इसका मतलब क्या है, तो ये इसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, दीज आर द स्पाइडर्स, माइट्स और टेक्स। ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं, ये ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो इस क्लास का हिस्सा है। अगर हम इनके अंदर हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, यानी कि ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर जो है वो रहते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर हम इनके साइज़ की बात करें कि इनका साइज़ कितना होता है, तो 0.5 मिलीमीटर से लेकर 90 मिलीमीटर तक इनका साइज़ होता है, यानी कि ये बहुत छोटे नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े, अक्सर आपने स्पाइडर्स देखा होगा तो इतने छोटे नहीं होते। ठीक है, कुछ स्पाइडर्स बहुत बड़े होते हैं, तो इस तरह से इनका जो साइज़ होता है वो स्पीशी टू स्पीशी या मेंबर टू मेंबर वेरी करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी एक एवरेज रेंज की बात करें तो वो 0.5 मिलीमीटर टू 90 मिलीमीटर इनका साइज़ होता है। अगर हम इनकी बॉडी डिवीजन की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। सेफेलो का वर्ड इस्तेमाल होता है हेड के लिए, ठीक है, साइंस के अंदर, और थोरेक्स होता है इसकी चेस्ट। ठीक है, अब एक होता है, अगर हम बाकी ऑर्गेनिज़म्स की बात करें तो हम हेड को सेपरेट रखते थे, थोरिक्स को सेपरेट पढ़ते थे और एब्डोमेन को सेपरेट पढ़ते थे, लेकिन इसके अंदर हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं सेफेलोथोरिक्स। इसका मतलब ये होता है कि इनका हेड और चेस्ट जो है, यानी थोरिक्स पोर्शन, बिल्कुल एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हुए होते हैं और वैसा लगता है कि जैसे एक ही इनका जो है वो सेक्शन है बॉडी का। ठीक है, उसको हम प्रोसोमा भी कहते हैं। ठीक है, सेफेलोथोरिक्स इनको हम जो है वो कलेक्टिवली पढ़ते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूज्ड होता है। अब ये जो सेफेलोथोरिक्स इनका रीजन होता है बॉडी का, इसके साथ जो है ना वो अपेंडिजेस मौजूद होती हैं इनकी। ठीक है, जो कि मूवमेंट के अंदर प्लस जो है वो इनकी मदद करती हैं लोकोमोशन के अंदर। ठीक है, और प्लस ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन के अंदर या सेंसरी परसेप्शन के अंदर भी इनकी ये जो आइज़ होती है वो इनकी हेल्प करती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके अंदर 4 पेयर ऑफ लेग्स एज अपेंडिजेस जो है वो इनके सेफेलोथोरिक्स के साथ अटैच होता है, और कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर लेग्स की बजाय फैंग्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और पैडीपल्प से भी लेग लाइक अपेंडिजेस होती हैं, ये जो है वो उनके सेफेलोथोरिक्स के साथ अटैच होती हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेकंड, इनका जो बॉडी का सेक्शन माना जाता है दैट इज़ द ओपिस्थोसोमा। ठीक है, ये एब्डोमेन होता है। ठीक है, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेगमेंटेड होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेगमेंटेड नहीं होता। ठीक है, सेगमेंटेड नहीं होता है। ठीक है, और उसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल जो है वो स्केलेटन मौजूद होता है, जो कि हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, और ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लस जो है वो इनको प्रीडेटर से प्रिवेंट करता है, और वाटर लॉस जो होता है इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, कैसे प्रिवेंट करता है वो हम आगे स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन और डाइजेशन की बात करें तो ये कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स और पैरा के तौर पे फीड करते हैं। उसके अलावा ये पैरासाइट्स के तौर पे भी रहते हैं, यानी कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिट्स गेन करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्लूइड फीडर्स भी होते हैं। ठीक है, फ्लूइड फीडर्स का मतलब ये होता है कि ये जो है वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जो है वो ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, तो ब्लड फीडर्स या फ्लूइड फीडर्स इनको इसलिए कहा जाता है। अगर हम इनके अंदर डाइजेस्टिव मैकेनिज़्म की बात करें कि वो किस तरह से होते हैं, तो इनके माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, माउथ पार्ट्स चेलिसीरे, ठीक है, एंड पेडिपल से, ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनके माउथ पार्ट्स का हिस्सा होता है। ये जो चेलिसीरे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये प्रे को ग्रैब करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो पैडीपल्प्स होते हैं ये मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, ये जो है वो लेटरल अपेंडेजेस होती हैं जो कि फ्लैशी होती हैं। ठीक है, और ये जो है वो एज अ माउथ पार्ट भी रोल प्ले करता है। ठीक है, और प्लस ये लोकोमोशन के अंदर भी इनकी हेल्प करता है। तो ये जो है वो जो प्रे कैप्चर की होगी चेलिसीरे ने, उसको मैनिपुलेट करेगा। फिर उसके बाद मैनिपुलेट होने के बाद वो जो फूड होता है वो इनके स्टमक के अंदर जाता है। इनका स्टमक पंप के तौर पे काम करता है। पंप होता है ना जो कि एक जगह से एक जो है वो चीज़ को दूसरी जगह की तरफ जो है वो मूव करवाता है।
प्रेशर के ज़रिए से। इसी तरह इनका जो पंप होता है, स्टमक होता है, वो पंप के तौर पे काम करेगा और वी जो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट हुआ फूड होगा इसको मिड गट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। अब मिड गट के अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होंगे, ठीक है। मिड गट जो है वो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है। मिड गट के अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होंगे, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं ये क्या करेंगे कि ये जो फर्दर फूड की ब्रेकडाउन है, ठीक है, उसको कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो फूड की ब्रेकडाउन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होंगे उनको मिड गट की वॉल्स के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उनको डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होगा उसको इनकी बॉडी से जो है वो एनएस के थ्रू एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रिशन और डाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से होता है, ठीक है, तो इनके अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि इनकी सेफेलोथोरक्स वाली साइड पर मौजूद होते हैं। ये जो कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं एक सैक और पाउच के ऊपर, ठीक है। और पाउच, ये सैक जो है वो हमेशा किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कॉक्सल ग्लैंड्स के सैक और पाउचेज़ होते हैं ये भी जो है वो वेस्ट मटीरियल को एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेल्पिजिन ट्यूब्यूल्स होती हैं, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इनको मेल्पिजिन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि हीमोलिम्फ को फिल्टर करती हैं। यानी कि हीमोलिम्फ जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है वो सेपरेट कर लेती हैं, ठीक है, और उनको फिर बॉडी से जो है वो एनएस के ज़रिए बाहर मूव आउट करवा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो मेल्पिजिन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये मिड गट के अंदर ओपन होती हैं। अब इनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ होता है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उनको वाटर डेफिशिएंसी को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए उनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ होता है, जिसको रिलीज़ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत नहीं होती और वो जो वाटर होता है उसको स्टोर कर दिया जाता है ताकि जो है वो जब वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो तो स्मूथली बॉडी के फंक्शंस को कैरी ऑन किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके अंदर गैस एक्सचेंज की बात करें तो इनके अंदर बुक लंग्स मौजूद होते हैं। बुक लंग्स इस तरह के जो है वो इनके लंग्स होते हैं जिसमें इस तरह से प्लेट्स जो है वो अरेंज हुई होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिनको हम लैमिले कहते हैं, ठीक है। ये बुक लंग्स इनके एब्डोमेन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि डिफ्यूजन के ज़रिए हीमोलिम्फ और एयर के दरमियान गैस एक्सचेंज करते हैं। यानी कि हीमोलिम्फ के अंदर इनकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हुई होती है, ठीक है, क्योंकि जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस होती है और ये एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो एयर से हीमोलिम्फ के अंदर ऑक्सीजन आती है और हीमोलिम्फ से एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए बुक लंग्स जो है इस प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम मौजूद होते हैं जो कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम जो है वो स्पाइरैकल्स कहते हैं। ये इनकी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए से हवा जो है वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, ठीक है, और फिर वो बाहर निकलती है थ्रू द ट्रेकिया, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन एंटर होगी, ठीक है, और वो प्रोसेसिंग होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो जो है वो ट्रैकिया के ज़रिए बॉडी से बाहर मूव आउट कर जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज द गैस एक्सचेंज सिस्टम ऑफ द अराचिनिडा क्लास। अब जो है वो अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से होता है। तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हार्ट तो मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है लेकिन हार्ट भी मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका सिंपल हार्ट होता है जो कि इनके एब्डोमेन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इनका ब्लड नहीं होता, ठीक है, ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। ब्लड की तरह का फ्लूइड होता है जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कि एज अ सर्कुलेटरी मीडियम इनकी बॉडी के अंदर रोल प्ले करता है। ब्लड क्यों नहीं होता, ठीक है, ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। और रेड कलर किस वजह से होता है, जो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है प्लस ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है, तो वो इसके ब्लड के अंदर मौजूद नहीं होती। तो ये जो हीमोलिम्फ होता है ये ब्लड की तरह का फ्लूइड होता है। इसके अंदर हीमोसियानिन जो है वो पिगमेंट, ठीक है, मौजूद होता है, ठीक है। हीमोसियानिन जो है वो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है हीमोसियानिन, जो कि इनके हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद होती है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, ठीक है। तो ये हीमोलिम्फ जो है वो किस तरह से इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होगी, ठीक है, हार्ट से जो है वो ब्लड बॉडी कैविटी के ऊपर यानी कि ओपन बॉडी स्पेस में सर्कुलेट करेगा, फिर ऑर्गन्स के पास जाएगा, फिर दोबारा से हार्ट के पास वापस आ जाएगा। जब वो हीमोलिम्फ हार्ट से
से ऑर्गन्स की तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये दोबारा ऑर्गन से हार्ट की तरफ आएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन भी नहीं होगी और प्लस इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। तो ये दोबारा हार्ट की तरफ जब आएगा तो उसके अलावा जो हेमोलिफ होता है वो एक तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, प्लस इनके अंदर लेग्स की एक्सटेंशन और मॉल्टिंग के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें कि इनका नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है, तो इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है जो कि इनकी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है इनकी बॉडी के अंदर और फंक्शंस को रेगुलेट करता है। फिर उस कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बजाय सब एसोफेगियल जो है वो गैंग्लियन मौजूद होता है। ये उन मेंबर्स के अंदर होता है जो कि वेब बिल्डिंग स्पाइडर्स होते हैं, कुछ स्पाइडर्स वेब बनाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो है ये सब एसोफेगियल गैंग्लियन मौजूद होता है जो कि इनकी जो माउथ पार्ट्स होते हैं और सेंसरी इनपुट होता है इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि वो सेंसरी परसेप्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, प्लस जो है वो फीडिंग और मैनिपुलेटिंग ऑफ द प्रे के अंदर भी जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इस जैसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर हम नेक्स्ट इनके फीचर्स की बात करें तो हम इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो इनकी बॉडी के ऊपर सेंसरी हेयर्स मौजूद होते हैं जिनको हम सिटाई कहते हैं, जो कि वाइब्रेशंस सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद एयर करंट्स और टच को डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर आइज़ होती हैं, ऑसिलाई का मतलब बहुत ही सिंपल आइज़ मौजूद होती हैं, ठीक है, और मल्टीपल आइज़ कुछ मेंबर्स के अंदर मौजूद होती हैं, कुछ मेंबर्स के अंदर आइज़ मौजूद ही नहीं होती, ठीक है। तो फिर वो टेक्टाइल सेंसेस पर जो है वो रिलाई करते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, प्लस टचेस वगैरह को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए फिर वो अपनी टेक्टाइल सेंसेस पे जो है वो रिलाई करते हैं। कुछ ऐसे मेंबर जैसे जो स्कॉर्पियंस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर पैक्टीन्स जो है मौजूद होते हैं। पैक्टीन्स क्या है, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाइब्रेशंस और केमिकल्स जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके अंदर लेग्स जो होती हैं वो लोकोमोशन के काम भी करती हैं, ठीक है, प्लस वो जो है वो सेंसरी परसेप्शन के अंदर भी जो है वो इन्वॉल्व होती हैं और स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें इनके अंदर वेब फॉर्मेशन की, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ मैंने जैसे आपको बताया कुछ स्पाइडर्स होते हैं जिनके अंदर वेब की फॉर्मेशन होती है, तो वो किस तरह से होती है, ठीक है। स्पिनिरट्स जो है वो इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो कि एब्डोमिनल अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है, यानी कि इनके एब्डोमन के साथ जो अपेंडेजेस अटैच होती हैं उनको हम स्पिनिरट्स कहते हैं, ठीक है, स्पिनिरट्स, ठीक है। अब ये जो अपेंडेजेस होती हैं ये सिल्क ग्लैंड्स कंटेन करती हैं, ठीक है, ये सिल्क ग्लैंड जो है डिफरेंट टाइप्स की सिल्क प्रोड्यूस करता है। जब ये सिल्क प्रोड्यूस होती है तो ये लिक्विड इन नेचर होती है, लेकिन जब ये कांटेक्ट में आएगी एयर के साथ, ठीक है, व्हेन इट विल कांटेक्ट विद एयर तो ये सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जो सिल्क है डिफरेंट टाइप्स की, ये डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर जो है वो अरेंज होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और फिर उस तरह से जो है वो क्या होगा कि वेब की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा स्पाइडर्स का वेब, तो वो कितना ज़्यादा जो है वो उन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो ये पैटर्न्स के ज़रिए से अरेंज हुआ होता है उसके अंदर सेल, कि वो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सुराख जो है वो मौजूद नहीं है, ये किसी भी किस्म का कोई भी गैप मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही स्मूथली जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क की जो है वो अरेंज करते हैं उसको डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर, और एक स्मूथ जो नेट होता है या वेब होता है उनके अंदर प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, अब ये वेब फॉर्मेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को? एक तो ये अपने आप को प्रीडेटर्स से जो है वो प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो है ये अपने आप को जो है वो प्रीडेटर से प्रिवेंट करते हैं। सेकेंडली ये जो है वो प्रे को जो है वो सेव करने के लिए, या प्रे को अगर इन्होंने कैप्चर कर लिया है तो उसको जो है वो वहाँ पे जो है वो मज़ीद उसको जो है थोड़े टाइम के लिए रखना, यानी कि खाने से पहले या फूड इंटेक उसको इंटेक करने से पहले उसको थोड़ी देर रखना, उसके लिए भी ये वेब को यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि और ये जो नेट होता है ये उस स्प्रे को कैप्चर करने का भी काम करते हैं, ठीक है, और ये इस तरह से इनकी प्रोटेक्शन भी होती है और इनकी शेल्टर भी होती है, तो इसलिए वेब इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है।
फिर उसके बाद बात करेंगे हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो सेक्सुअली ये रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, ठीक है। जो सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो टेस्टिस मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन करती हैं। फिर उसके बाद फीमेल्स के अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं जो कि एग्स की प्रोडक्शन होती है, इनकी फ्यूजन होती है, उसके नतीजे में ज़ाइगोट जो होता है वो बनता है, ठीक है। इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जो मेल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने स्पर्म्स जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होती है। अब ये स्पर्मेटोफोर क्या होता है, यानी कि जो मेल्स होते हैं ना, ये हमेशा अपने स्पर्म्स जो होते हैं वो स्पर्म पैकेट की फॉर्म में फीमेल की बॉडी की तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो स्पर्म पैकेट को हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेरेंटल केयर होती है, इनके कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्पाइडर्स की, इनकी जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो अपने जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको वो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, प्लस उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो इसलिए पेरेंटल केयर भी इन्वॉल्व होती है इनके कुछ मेम्बर्स के अंदर। इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, यानी कि डायरेक्टली जो है वो यंग से या अडल्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम अडेप्टेशंस की बात करें कि कौन सी ऐसी सक्सेसफुल अडेप्टेशंस है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली जो है ये सर्वाइव करते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर। तो सबसे पहले इनके पास बुक लंग्स हैं जो कि एयर एक्सचेंज के एयर के साथ जो है गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसने सर्वाइव करना है, अगर उसने ज़िंदा रहना है, तो उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुक लंग्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत बड़ी इनकी करेक्टरिस्टिक है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो अडेप्ट करने के लिए। तो ये बुक लंग्स को जो है वो गैस को एक्सचेंज करने के लिए एयर के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स इनके अंदर मौजूद होती हैं जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पे काम करती हैं, और इस वेस्ट जब ये रिमूव करते हैं तो उसके साथ बहुत कम वाटर जो है वो लॉस होता है। वाटर कंजर्वेशन है इनके अंदर जो है वो, एक तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स भी जो है वो वाटर कंजर्वेशन के अंदर हेल्प करती हैं, प्लस एक्सोस्केलेटन इनका होता है जिसके ऊपर वैक्सी लेयर मौजूद होती है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। तो इसलिए इनकी बॉडी का वाटर इनकी बॉडी के अंदर ही रहता है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इनको इतना ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी इनके पास नहीं होती है, तो फिर ये उस वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। उसके अलावा इनके पास लेग्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि लोकोमोशन और सेंसरी परसेप्शन दोनों के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जो कि वाटर लॉस में भी को भी प्रिवेंट करता है, प्लस इनको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और वेब फॉर्मेशन भी जो है वो प्रे को कैप्चर करने के लिए, प्रीडेटर्स को अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी फीचर, जिसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सक्सेसफुली अडेप्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। So this was the lecture of today, in which we discussed about the different maintenance systems and the general characters of the Arachnida in detail. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.